के अंजुमन में हुआ एक ऐतिहासिक फैसला। इल्मी मजलिस में उलेमा, काजी, मुफ्ती और सामाजिक प्रतिनिधियों ने मिलकर तय किया कि अब गैर शहरी निकाह नहीं पढ़ाए जाएंगे। डीजे, डांस और पटाखे जैसी गैर इस्लामी रस्मों का होगा बहिष्कार। दहेज पर लगेगी रोक और निकाह होंगे सादगी से मस्जिदों में। आम जनता हेल्पलाइन हर साल 11 जरूरतमंद बच्चियों की शादी कराएगी। रेजोल्यूशन तो जरूर पास कीजिए, आप इतना भी कम से कम रेजोल्यूशन पास कीजिए कि हम अगली मीटिंग कब करेंगे, और वहां जितने भी शहर काजी जो इस शहर में है उनको आना ही होगा, मीटिंग अटेंड करना ही होगा, और जितने भी पंचायत के सदस्य सेक्रेटरी जो जिम्मेदार है, अंजुमन के जितने भी जिम्मेदार हजरात है, जो ओहदेदार है, जो आमला के मेंबर है, उन सबको मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। आप सिर्फ अपने आप को समाज का ठेकेदार बता करके अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। मेरी बात थोड़ा ताज़िया होती है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम अगर अपने समाज की बुराई को जब तक समझेंगे नहीं और जब तक उसका फैसला स्ट्रिक्टली नहीं लेंगे, देखिए इस्लाम में एक कहावत है इंग्लिश में कि देयर इज नो मॉडरेट इस्लाम। इस्लामिक स्कॉलर्स का ये कहावत है कि देयर इज नो मॉडरेट इस्लाम। हम कहते हैं ना कि अच्छा चलो ये कर ले, अच्छा चलो 40 बराती ले, अच्छा चलो 20 बराती लेते हैं। अरे बराती का कॉन्सेप्ट है कि हमारे उलमा के इकराम यहाँ बैठे हुए है बराती का कॉन्सेप्ट आपके यहाँ? इस्लाम तो क्यों 20 और 40 की बात की जा रही है? क्यों नहीं बात की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में निकाह पढ़ाया जाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा उसको सामाजिक बाइकआउट किया जाएगा? क्यों नहीं इस पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है? क्यों आज के दिन में मेहंदी का रस्म स्टार्ट हो गया, हल्दी का रस्म स्टार्ट हो गया है? एक एक रस्म, एक एक शादी, एक एक निकाह के खर्च से ज्यादा होता है। आप उसको गौर फिक्र करके देखिए। तो मेरी बहुत लंबा चौड़ा भाषण देना या किसी का दिल दुखाना मेरा कोई टारगेट नहीं है। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अगर हम बैठे हैं और अच्छे कॉज के लिए बैठे हैं तो दिल साफ करके यहाँ बैठिए और इसको ये आज जो शादी है वो नासूर बनती जा रही है निकाह पढ़ाने की जिम्मेदारी और सुन्नत से जो पूरी कौम हट गई है, अब सुन्नत के मुताबिक निकाह नहीं कर रही है, जिसकी वजह से बेतहा परेशानियों का सामना हो गया। लड़कियां जवानी की दहलीज पार करके बुढ़ापे पे कदम रख रही है और उनके घर वालों के पास पैसे नहीं है कि निकाह किया जाए। वजह यह है कि समाज ने निकाह को इतना महंगा बना दिया है और जहेज के जंजीरों से इतना ज्यादा जकड़ दिया है, जिसकी वजह से गरीब लोग तराही तराही कर रहे हैं। उनकी बच्चियां, मैंने अपनी आंखों से देखा है सैकड़ों लड़कियों को जो एकदम बूढ़ी हो चुकी हैं और निकाह नहीं है। ये जहेज की लानत है। तो उसी जहेज की लानत को दूर करने के लिए और आसानी के साथ लोग निकाह करें, कम लोग शादी में आए, बारात का रस्म खत्म हो और सस्ती से सस्ती शादी हो, तो उसके लिए ये कदम उठाया है। अल्लाह ताला इन लोगों की मदद फरमाए और हम लोग इसका साथ देंगे और समाज के तमाम पंचायत को, तमाम कमेटियों को इसका साथ देंगे। अपना पूरा नाम बता। डॉक्टर मोहम्मद तलहा। आज बच्चियां उम्र निकल जा रही हैं, घरों में पड़ी हैं, गुनाह में, अल्लाह आपको बचाए, मुब्तला हो जा रही है। दहेज का मामला है, इसकी वजह से बच्चियों की निकाह नहीं हो रही। और जो निकाहें हो भी रही हैं आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, इत्तेफाक के साथ, सामाजिक सरोकार के साथ जो शादियां हो रही हैं उसमें बेतहासा खर्च हो रहा है, जिसका ना शरीयत से मतलब है, ना दीन से मतलब है, ना दुनिया से मतलब है। 4000 5000 लोगों का खाने का खर्च एक बाप नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब शादी में खुराफात ये है कि निकाह हो रही है, लोग पटाखे छोड़ रहे हैं। दूसरा मामला है डीजे डांस गाना है। इस्लाम में इसकी कोई जगह हैसियत नहीं है और हम लोगों ने निकाह को, शादी को खर्चीला बना दिया। इसी नाजायज गैर रस्मी खर्च को रोकने के लिए आज शहर के काजी, उलेमा, पंचायतों के सदर, बुद्धिजीवी मौजूद हैं। आज उनसे वही मशवरा कर रहे हैं कि इन खुराफात को हम लोग कैसे रोकें और लोगों को बेदार करें। इसी की पहल है और मुझे लगता है कि हर 15 दिन के अंदर पूरे रांची जिला में, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में हम लोग बैठक करके लोगों को बेदार करेंगे कि निकाह को आसान बनाएं, शादी को कम खर्च में समेटें। क्योंकि जितनी खर्च 10, 15, 20 लाख आज एक शादी में होती है, उसमें 4-4 बच्चियों की शादी हो जाएगी। इस्लाम ने सादगी को पसंद किया है और हम लोगों ने रहमत बच्ची को जहमत बना दिया है। जिनके घर में 3-4 बच्चियां हैं, एक की निकाह के बाद उसका बाप जो है पेशेंट बन जा रहा, हार्ट का पेशेंट, कि हमारी दूसरी तीसरी बच्ची की निकाह कैसी होगी। दहेज भी देना है, लड़कों के डिमांड भी पूरे करने हैं, सामाजिक
मालिक सरोकार के साथ 1000-2000 लोगों का खाने का खर्च भी करना है और एक मैरिज हॉल का बुकिंग 40,000 पहल की है, शुरुआत की है कि निकाह को कैसे आसान बनाया जाए। इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम हम लोग रखे हुए हैं और ये प्रोग्राम कंटिन्यू चलेगा, जिसमें हम लोग शहर के जितने भी शहर काजी हैं उन लोगों को बुलाए हैं, आलिमों को बुलाए हैं और समाज में काम करने वाले वैसे सामाजिक लोग को बुलाए जो हमेशा समाज के काम में जुड़े रहते हैं। तो हम लोगों ने शुरुआत की है और इंशाअल्लाह इसको आगे भी करेंगे। सबसे बड़ा मसला हम लोग को देखने में आ रहा है कि हम लोगों के पास सप्ताह में 2 से 3 केस ऐसे आ रहे हैं जिनकी शादी का 6 महीना भी नहीं हुआ है और वो लड़की को छोड़ देगा। तो एक माँ बाप इतनी मेहनत से करके 5 लाख 10 लाख रुपया जमा करता है और अपनी बच्चियों की शादी करता है और आप इतना आसान तरीका से बोलते हैं कि हम लड़की को नहीं रखेंगे। अभी एक मसला है वो कि 6 महीने शादी का हुआ और वो लड़की का सिर्फ प्रॉब्लम इतना है कि उस लड़की के आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अब उसके लड़की के हस्बैंड और उसके ससुर बोलते हैं कि हम इस लड़की को नहीं रखेंगे। तो ये तो एकदम सरासर जाति हो रही है। तो इसी की रोकथाम के लिए हम लोगों ने ये शुरुआत की है और शहर के काजियों से भी गुजारिश की है कि अगर इस तरह की बारात कोई भी लेकर आता है जिसमें नाच गाना बम पटाखा हो तो उसका निकाह आप नहीं पढ़ाएं। अगर आप ऐसे में निकाह पढ़ा देते हैं तो मजबूरन हमारी संस्था आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकती है। तो आप इससे परहेज करें और अगर आप कहीं से निकाह छोड़ के हट जाते हैं और अगर कोई दूसरा आदमी निकाह पढ़ाता है तो उसकी सूचना हमें दे ताकि हम ऐसे लोगों को मस्जिद में अनाउंसमेंट करके सोशल मीडिया के द्वारा समाज में लावें कि चंद रुपया और कुछ पैसों के चलते ये आदमी पूरे समाज को बर्बाद कर रहा है, जिससे गरीब बच्चों की माँ के ऊपर बाप के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ रहा है। क्या लगता है कि इस तरह का जो प्रोग्राम है असर होगा, फायदा होगा? देखिए, ये तो हम लोग शुरुआत किए हैं, बाकी इसमें जो अहम रोल और मेन भूमिका होगी वो शहर काजी की होगी, मस्जिद के इमाम और खतीब की होगी। अगर इन लोग चाह लें तो इंशाअल्लाह ये मामला जड़ से खत्म हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मस्जिद के इमाम और खतीब के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, हम उनकी बात को मानते हैं। तो इसी तरह से जिस